बोली लक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को आप और हम मिलकर बड़े मन भाव से करेंगे माता महालक्ष्मी का दिव्य पूजन। पूजन की यह आपको हम संपूर्ण तैयारी दिखा रहे हैं कि आपको जिस स्थान पर पूजन करना है सर्वप्रथम उस स्थान पर बढ़िया सुंदर गाय के गोबर से, गोमूत्र से, गंगा जल से शुद्धिकरण करके चौक बनाएं और लकड़ी के पटा ले लें या चौरंग हो तो उन पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल से आपको अष्टकमल बनाना है। आपके श्री कलश नारियल कलश के लिए भी और माता जी जहाँ मूर्त रूप में आपकी जो माता जी रहेंगी उनके लिए भी नीचे में आपको चावल से अष्टकमल अब आप अवश्य बना लें। और आपके पूजन स्थान में अगर चांदी की मूर्ति हो या पीतल के हो, गणेश जी हो, उन्हें भी आपको अवश्य रखना रहेगा। साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की भी मूर्ति अगर हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान की भी प्रतिमा आप अवश्य रख लें। और कछुआ महाराज, कच्छप जी और दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसे भी आपको पूजन अर्चन में सम्मिलित करना है। पूजन आपकी आरंभ होगी गौरी गणेश से। सर्वप्रथम आपको आम के या पान के पत्ते पे आपको गणेश जी और गौरी मैया, तो एक सुपारी में धागा लपेट के आप गणेश जी बना ले और गाय का गोबर अगर मिल पाए तो गौरी मैया। और एक ज्योति कलश जो आपका रहेगा वह इतना बड़ा आप लें कि वह 24 घंटे या 5 दिवस भी आप अगर प्रज्वलित करें तो बड़ी उत्तम बात। तो एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक आपका माता जी के पास में रहेगा। और बड़े मन भाव से सर्वप्रथम आप पूजन व्यवस्थित जमाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है कि पहले शुद्ध जल से आप आचमन कर लें, हाथ धो लें, 3 बार जल आचमन करें आप। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। और 3 बार आचमन करने के बाद फिर हाथ में अक्षित पुष्प लेकर सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर लेंगे कि हे विघ्नेश्वर, आज मेरे द्वारा माता महालक्ष्मी का मैं पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप अगर 31 तारीख को पूजन कर रहे हो तो उस दिन चित्रा नक्षत्र है, और अगर आप 1 नवंबर को पूजन कर रहे हो तो उस दिन स्वाति नक्षत्र है। तो आपको संकल्प में 3 बार सर्वप्रथम ओम विष्णु बोलना है और फिर संकल्प करना है कि आज मेरे द्वारा कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि में स्वाति नक्षत्र में मैं माता, या फिर चित्रा नक्षत्र में, अगर 31 तारीख को कर रहे हो तो आपको चित्रा नक्षत्र का नाम लेना रहेगा और 1 नवंबर को आप स्वाति नक्षत्र कहेंगे। मैं इस नक्षत्र में पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। माता महालक्ष्मी, अष्ट महालक्ष्मी की कृपा सदैव मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे कार्यक्षेत्र पर बनी रहे, इस मन भाव से ओम नमामि गणनाथाय नमो नमः गणेश जी को आप अर्पण कर दें। और गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, गणेश जी का आवाहन करेंगे। हे गणेश जी महाराज, आप आएँ, आसन ग्रहण करें, मेरे पूजन को स्वीकार करें, ऐसे बोलकर अक्षत पुष्प और दूबा आप गणेश जी को अर्पण कर दें। फिर बगल में माता महागौरी है, जगत जननी, उनका भी ध्यान कर लें। गौरी मैया का भी आपको आवाहन करना रहेगा। फिर कलश भगवान जो ज्योति कलश है उनका भी आप ध्यान करते हुए ओम अखंड दीपम ज्योतिर्कलश देवाय आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप मंत्र बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। दीपम ज्योति परम ब्रह्मम दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरेत मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन्य संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। कलश भगवान दीपक। और फिर जो श्री कलश आपने नारियल कलश रखे हैं उसमें भी आपको आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, दूर्वा लगाकर, 1 हल्दी, 1 सुपारी, सिक्का और लोटे में आप कलावा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा। कलावा भी आप अवश्य बांध लें और स्वास्तिक बना लें, सिंदूर से बना लें या रोली कुमकुम से बना लें। और फिर श्रीफल, आप श्रीफल में भी चुनरी लपेट के आपको रखना है पूजन स्थान पर। और फिर जल से स्नान, गणेश जी का, गौरी मैया का, माता महालक्ष्मी का जल से स्नान के बाद में आपको फिर दूध से स्नान कराना रहेगा, पंचामृत से स्नान कराना रहेगा। पंचामृत के स्नान के बाद में भी आपको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और इसके बाद में वस्त्र, उपवस्त्र, आप कच्चा धागा ले लें। कच्चा धागा से आपको सर्वप्रथम गणेश जी, गौरी मैया को इसमें चंदन लगा के, हल्दी लगा के गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर गौरी मैया को अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञो पवित्रम भो गणनाथाय नमो नमः। और देवी जी को भी, माता लक्ष्मी जी को भी आप अर्पण करें। इस दौरान आप चाहें तो अगर आप गायत्री मंत्र बोल पाएँ
तो बड़ी उत्तम बात, नहीं तो श्री मातेश्वरी महालक्ष्मी नमः ऐसे बोल के भी आप अर्पण कर सकते हैं। अष्ट महालक्ष्मी का भी आप नाम ले सकते हैं। और चंदन से, कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल जो जो आपके पास हो, बड़े मन भाव से सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन अर्चन आपको करना रहेगा। ओम गणनाथाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। यह मंत्र भी आप, बड़ा दिव्य मंत्र है, यह भी बोलकर आप प्रभु को, गणेश जी का, गौरी मैया का, नमामि मातेश्वरी महागौरी नमः, जगत जननी सिंह वाहिनी नमः, कुमकुम हल्दी। ठीक इसी तरह कलश भगवान का भी पूजन अर्चन आपको करना रहेगा। ज्योति कलश और रुद्र कलश और माता महालक्ष्मी का भी ध्यान करते हुए सर्वप्रथम अगर आप गायत्री मंत्र बोल पाए तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता जी के चरणों में पुष्प आपको अर्पण करना रहेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान का ओम श्री हरि विष्णुवे नमो नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः पुष्प अर्पण करने के बाद चंदन कुमकुम हल्दी भी माता के चरणों में आप अवश्य अर्पण करें। और माता को वस्त्र, उपवस्त्र जो श्रृंगार सामग्री है वह भी आपको माता को अर्पण करना है। माताएं श्रृंगार सामग्री किसी को दान नहीं करेगी, इसे उन्हें स्वयं को धारण करना है। चुनरी भी आप लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे। ओम नमामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। और चुनरी अर्पण करने के बाद आप जल आचमन करा दें। और नाना प्रकार के जो नैवेद्य भोग हो, जो मिष्ठान है वह भी आपको प्रभु को, सभी को अर्पण करना है, जिसमें पंचमेवा आप अवश्य रखें, मिश्री रखें। और जो मिष्ठान आपने घर पे बनाए हों या जो लाए हों वह भी आपको अर्पण करना है। और जिस समय आप नैवेद्य अर्पण करें उस समय आप घंटी आप अवश्य बजाएं। फलों को भी आपको 5 प्रकार के फल, जिसमें विशेष फल माता महालक्ष्मी को अनार बड़ा परम प्रिय है, तो माता जी को एकाह फलम मातेश्वरी अर्पणम करिष्यति, एक फल माता जी के चरणों में रख के पानी आप अवश्य घुमा दें। और जो आपने कौड़ी अगर लाए हो बाजार से खरीद के, तो वह कौड़ी भी आपको माता जी को, कौड़ी है, गोमती चक्र है, मोती शंख है, यह भी माता जी को आपको अर्पण करना रहेगा। और माता जी के चरणों में आपको यह अर्पण करना है। ओम नमामि मातेश्वरी महालक्ष्मी नमो नमः, उनके सम्मुख आप ही यह सभी सामग्री अर्पण कर दें। और इसी में एकाक्षी नारियल भी एक आता है, वह भी आप माता जी को अर्पण कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमो नमः। शंख भगवान का जो दक्षिणावर्ती शंख है, उनका भी आपको पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, उन्हें भी पूजन अर्चन आपको करना रहेगा, उनका भी पूजन अर्चन करें। माता जी को बेलपत्र भी आपको अवश्य अर्पण करना है। माता महालक्ष्मी को कमलगट, अगर आपको कमल के फूल नहीं मिल पा रहे हों तो कमलगट में आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। और गुलाब जल के बाद थोड़ा सा इत्र भी डाल लें। इत्र डालने के बाद आपको माता महालक्ष्मी के, जो अष्ट महालक्ष्मी के नाम लेते हुए आप इनको माता जी को अर्पण करना है। ओम श्री वैभव लक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी नमः, संतान लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, या फिर माता के गायत्री मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप ओम श्रीम नमः बोलते हुए भी ऐसे 8 कमलगट आपको माता जी के चरणों में आपको अवश्य रखना रहेगा। यह श्री महालक्ष्मी नमः। अब ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ऐसे कमलगट आपको अर्पण करना रहेगा। और जब आप यह पूजन उठाओगे तो यह जो आपके द्वारा कमलगट, जो मोती शंख और गोमती चक्र वगैरह जो आपने कौड़ी माता को अर्पण करे हो, उन्हें एक लाल पोटली में, आपको इस लाल पोटली में थोड़ा सा शुद्ध जल छींचकर, थोड़ा इत्र छींचकर, वह सभी सामग्री आपको इसमें उठाकर और फिर इसे बांधकर, चाहो तो आप माता जी के पास भी रख सकते हैं, या फिर जहां आप आपके पूजा पैसे आप रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है वहाँ भी आप अवश्य रखें। और जो लेखनी का कार्य आपके द्वारा होगा, तो उस लेखनी के निमित्त आपको एक कटोरी में आपको सिंदूर घोलना रहेगा, सिंदूर या रोली इत्र से, और एक अनार की लकड़ी लेना है। अनार की लकड़ी में आपको रुई लगा लेना है, और सबसे शुरू में ऐसी रुई लगाते हुए एक कलम जैसे बना लेना है, एक ब्रश जैसे बना लेना है। थोड़ा मौली धागा भी या कच्चा धागा वहाँ बांध लेंगे, जिससे रुई नहीं निकलेगी। और पूरे प्रथम द्वार से जो आप शुभ लाभ लिखते हो,
स्वास्तिक लिखते हैं, है ना, तो वह आपको इस अनार की लकड़ी से करना है। अनार की लकड़ी से ही आपको यह लेखन का कार्य करना रहेगा, आप विशेष ध्यान रखें। और मध्य रात्रि में श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप जो माता जी के निमित्त श्री सूक्त का आपको पाठ करना रहेगा। इसमें 16 श्लोक रहते हैं माता जी के। उन श्लोकों को आप चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो आप संस्कृत में भी, जैसा आपसे बने। और यह कमलगट, इनको गाय के घी में गीले कर लेना है और आम के पत्ते की आपको ऐसी चम्मच बना लेना है आम के पत्ते की, और इसके इधर के छोर में एक अनार की लकड़ी बांध लें और एक एक कमलगट लेते हुए माता जी का ध्यान करते हुए आपको आहुति छोड़ते रहना पड़ेगा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम, या फिर जो श्री सूक्त के जो श्लोक हैं उनका भी आप पाठ अगर कर पाएँ तो बड़ी अच्छी बात। या अष्टमहालक्ष्मी का भी नाम लेते हुए आपको अर्पण करना है। और इसके बाद बड़े मन भाव से आप आरती करें, प्रसादी वितरण करें और माता महालक्ष्मी की कृपा। और जो आपने मिट्टी के 21 दीपक या 11 दीपक जो आपने बनाए हैं, उन दीपकों को आपको पूरे घर में सभी स्थानों पर रखना है, जिसमें आप अपनी रसोई गृह में माता अन्नपूर्णा के नाम से रखें, अपने पूर्वजों के निमित्त रखें, प्रथम द्वार पर रखें। माता जी के पास आपको 8 दिए अवश्य जलाना है अष्टमहालक्ष्मी के नाम से। तो आप चाहें तो घी के दीपक का प्रयोग करें या तिल के तेल का भी आप उपयोग करते तो वह घी के समतुल्य है। बड़े मन भाव से माता महालक्ष्मी के यह पूजन अर्चन आप करें। माता महालक्ष्मी आपके घर पर सदैव निवास स्थिर रूप से करे, माता की कृपा आप पर अवश्य बनी रहे। पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना आप अवश्य कर लें अक्षित पुष्प लेके। और माता महालक्ष्मी का आप विशेष ध्यान रखिएगा, विसर्जन नहीं होता, केवल क्षमा प्रार्थना भर आप मांगेंगे कि हे माता महालक्ष्मी, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। अक्षित पुष्प आप अर्पण कर दें। अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ के आप माथे पर लगा लें, जिससे आपको आपकी पूजन का फल संपूर्ण प्राप्त हो जाता है। और जब पंचदिवसीय पूजन स्थान से जब आप संपूर्ण पूजन उठाते हैं तो पूजन स्थान पर माता महालक्ष्मी को आप स्थापित कर देते हैं। जो सामग्री पुष्प बेलपत्र थे उन्हें आप नदी में विसर्जन कर देंगे। श्रीफल को भी उठाकर आप यथास्थान आप चाहें तो माता जी के साथ में रखें या जहां आपकी तिजोरी हो उस स्थान पर रखें, जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी विधिवत पूजन अर्चन कर पाएँ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और अच्छी जानकारी, सही जानकारी भेज पाएँ। बोलिए माता महालक्ष्मी मैया की जय।